मुस्कुराइए। आप शिक्षा नगरी सीकर में हैं और शिक्षा नगरी सीकर है तो यहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ में डेवलपमेंट भी होगा, स्वाभाविक है। और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है शिक्षा नगरी सीकर का डेवलपमेंट। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJTV24। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीकर में और सीकर में आप कल रात से देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक घटना घटी है जिसमें एक शिक्षा नगरी सीकर के अंदर एक कोचिंग संस्थान का बालक युवराज मीणा जो कि अपने कोचिंग संस्थान से घर जा रहा था, घर जाते वक्त एक गड्ढे में गिर गया और गड्ढे में गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से पूरा सीकर शहर बंद कर दिया गया है। और ये जो मेरे पीछे नज़ारा देख रहे हैं यही रोड है। यहाँ का जो डेवलपमेंट है, यहाँ के सीकर के प्रशासन की जो लापरवाही है उसकी वजह से उस पर युवक की जो जान गई है। आप जानना चाहेंगे उससे पहले मैं आपको एक बार ये नज़ारा दिखाता हूँ। जो ये आप नज़ारा देख रहे हैं ये यहाँ के नावलगढ़ बस स्टैंड है। यहाँ से नावलगढ़ झुंझुनू जाने के लिए यहाँ के यात्री ठहरते हैं और यहाँ पे बसें लेते हैं। और ये पूरा नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये सड़कें हैं, ये जो पानी भरा हुआ है ये लबालब, ये यहाँ आज की समस्या नहीं है, वर्षों से चली आ रही है समस्या। यहाँ के लोगों को हर एक दिन आंदोलन करने पड़ते हैं, कभी टावर पे चढ़ना पड़ता है तो कभी यहाँ पे जान देने की धमकी दी जाती है यहाँ पे मांगे मनवाने के लिए। कुछ दिनों पहले यहाँ के लोगों ने टावर पे चढ़ के आत्मदाह करने की भी कोशिश की थी और प्रशासन को चेताया था कि आप यहाँ की समस्या का निजात दिलाइए। लेकिन यहाँ का प्रशासन है, यहाँ के सभापति हैं, यहाँ के विधायक हैं, वो कोई समस्या को सुनते नहीं। जब तक यहाँ पे कोई मृत्यु ना हो, कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, जिसके बाद में प्रशासन चेतता हो। अब उम्मीद है यहाँ के लोगों को कि इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। ये आप ये देख पा रहे हैं, ये दूरी है सिर्फ इतनी नहीं है, ये यहाँ से महज 1-1.5 किलोमीटर तक है। और इससे आपको बता दें यहाँ कुछ दूरी पे उद्योग नगर थाना पड़ता है और उससे थोड़ी दूरी के ऊपर यहाँ के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का घर है। पिछले दिनों आपने देखा होगा गोविंद सिंह डोटासरा और यहाँ के जो विधायक हैं सीकर राजेंद्र पारिक, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था जिसमें वो दोनों बहस करते हुए दिखाई दे रहे थे। आपको बता दें कि वो बहस इसी मुद्दे पर चल रही थी कि यहाँ का जो कार्य है वो धीमी गति से चल रहा है और यहाँ पे जो सभापति हैं जीवन का, यहाँ के आयुक्त हैं सभापति, वो सब लोग यहाँ पे स्वस्थ हैं क्योंकि उन लोगों को कोई चिंता नहीं है कि यहाँ पे लोगों को क्या हो रहा है, क्या क्या समस्याएं आ रही है। लेकिन जब से यहाँ की जनता जागी है, अब देखना, अब उम्मीद है कि यहाँ की समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे अभी एक व्यक्ति की, एक युवक की जान गई है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि एक नानी का भीड़ था, उसमें भी तब तक प्रशासन नहीं चेता था जब तक यहाँ पर किसी की जान नहीं गई थी। तो अब यहाँ पे उम्मीद लग रही है कि अब यहाँ का विकास हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे कल रात्रि से यहाँ पे ये एक युवक की मौत हुई है, उसके बाद से यहाँ के प्रशासन हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं वो भाग दौड़ कर रहे हैं। क्योंकि ऐन वक्त पे PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा SK हॉस्पिटल में पहुँच गए थे। लेकिन दुख की बात ये है कि यहाँ के सभापति हैं, यहाँ के विधायक हैं, उनको अभी तक कोई उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया ऑफिशियली, ना कोई उनकी तरफ से कुछ जानकारी दी गई है कि इसके पीछे क्या वजह रही है, क्या कारण रहा है। और मैं वो जगह भी दिखाऊंगा आपको जहाँ जिस वक्त जो बच्चा था वो गड्ढे में गिरा था, वो गड्ढा कितना गहरा है। आइए चलिए वो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये नज़ारा देखिए एक बार। क्या आप समझ सकते हैं ये शिक्षा नगरी सीकर का नज़ारा लग रहा है। जो एजुकेटेड कहा जाता है शहर, यहाँ के लोग एजुकेटेड माने जाते हैं। क्या यहाँ पे एजुकेशन यही है? यहाँ पे सोचने वाली बात है। हज़ारों संस्थान हैं लेकिन संस्थान वाले भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। आखिर क्यों चुप हैं, इसके पीछे वजह क्या है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन चलिए आपको दिखाते हैं वो गड्ढा जहाँ पे युवराज गिरा था और उसकी मौत हो गई। आपको बता दें युवराज के घर में 3 बहनें हैं। अब उन घर पे क्या गुजर रही होगी, सोचने लायक बात है। यहाँ के प्रशासन को सोचना चाहिए, क्या प्रशासन चेतेगा या नहीं चेतेगा। आइए चलिए मैं पहले आपको वो गड्ढा दिखाता हूँ। मैं जिस गड्ढे की बात कर रहा था, जिस गड्ढे के अंदर युवराज के गिरने से उनकी मृत्यु हो गई है, वो गड्ढा आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। यही वो गड्ढा है जिसके अंदर युवराज के गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। और यहाँ पे एक तरफ है यातायात पुलिस थाना और उसके पास में है जस्ट उद्योग नगर थाना। और यहाँ से महज कुछ दूरी पे यहाँ के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी हैं, उनका घर है और इस तरफ पुलिया है। लेकिन इस नज़ारे को आप देखिए, गौर से देखिए इस नज़ारे को कि यहाँ की जो प्रशासन है उसकी लापरवाही कितनी गहरी है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी इतने गड्ढे बनाए हुए हैं, JCB से काम चल रहा है, यहाँ का सीवरेज का काम चल रहा है, यहाँ की सड़कों का काम चल रहा है। लेकिन इस काम को बता दूँ लंबे समय हो गया, लगभग आपको बता दूँ 6 से 8-10 महीने हो गए हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई कार्यवाही नहीं हो रही है,
यहाँ के प्रदेशाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के और सीकर के विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से, वो आपस में बहस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ के विधायक कहते हैं कि आप ऐसे लोगों के साथ मुझे मीटिंग ना करवाइए जब सवाल पूछा जाता है। यहाँ के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं डोटासरा जी, उन्होंने कहा था कि कार्य कितनी जल्दी होगा, तो यहाँ के विधायक कहते हैं कि आप ऐसे लोगों के साथ में मेरी मीटिंग ना करवाइए। जब सवाल पूछा था, जब सीकर की जनता सवाल करेगी तब कहाँ जाएंगे विधायक जी? ये सवाल जनता पूछती है, सीकर के लोग पूछते हैं कि यहाँ का विकास कब होगा, इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ जो गड्ढे में गिरा युवराज की मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? हत्या की गई है, एक साजिश कह सकते हैं, क्योंकि साजिश इसलिए कह रहा हूँ मैं ये क्योंकि प्रशासन लापरवाह है, जिम्मेदार है नहीं। यहाँ पे कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ हम इस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं, हमारी वजह से ये काम हुआ है। यहाँ के सारे विधायक शांत हैं, यहाँ के सभापति शांत हैं, आयुक्त शांत हैं और अधिकारी हैं वो देख देख के चक्कर लगा के चले जाते हैं। साफ साफ दिख रहा है गड्ढे में गिरने से मौत हुई है, तो साफ साफ है कि प्रशासन और अधिकारियों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा है। अब देखना होगा कि सभी संगठनों के एक साथ सीकर बंद का आह्वान करने के बाद में युवराज को न्याय मिल पाएगा या नहीं, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी तक प्रशासन मौन है, यहाँ के अधिकारी, विधायक, सभापति सारे मौन हैं, किसी का जवाब नहीं आया। यहाँ पे विपक्ष के नेता, भाजपा के सांसद हैं यहाँ सीकर से, वो ज़रूर पहुँचे हैं। कॉमरेड अमराराम पहुँचे थे सीकर के एसके हॉस्पिटल में, और यहाँ के जो डोटासरा जी हैं लक्ष्मणगढ़ से विधायक, वो पहुँचे थे। लेकिन यहाँ के जो मौजूद विधायक हैं उनके द्वारा अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है, कोई बयान नहीं आया है। तो ये क्या बताता है? क्या इस खामोशी के पीछे कोई बड़ी वजह है? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जुड़े रहिए RJ TV 24 पर।